पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में होगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट। गुरुवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, धर्म के नाम पर अधर्मी व्यवहार ना करें, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों से सीएम ममता बोली, वक्फ कानून लागू नहीं होगा, शांति बनाए रखें, कानून केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बयान, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा आरोप। बोले, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा को ममता बनर्जी का संरक्षण, हिंसा को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमुदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है, सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, हम पूरी तरह हिंसा के खिलाफ, ये मुसलमानों की नहीं, देश के संविधान की लड़ाई। वक्फ कानून लाकर संविधान को रौंदा गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। मुर्शिदाबाद हिंसा में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले, वक्फ कानून को लाकर केंद्र ने व्यवस्था खराब की, ममता बनर्जी वहां लॉ एंड ऑर्डर बहाल करेंगी। वक्फ कानून पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान होगा। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन। स्वाभिमान रैली में लाठी डंडे और तलवारों से लैस होकर करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुई करणी सेना, पुलिस की बात मानने से इनकार, सीधे सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, मंच पर चढ़कर हंगामा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना में आक्रोश। सपा सांसद के घर के बाहर पुलिस का पहरा। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजीलाल सुमन का पलटवार। बोले, देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, उनके बयान से राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हुई, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, करणी सेना नहीं, बीजेपी की सेना है, आगरा में जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार। महाराष्ट्र के रायगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। रायगढ़ में अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि इसी भूमि में बनी। अमित शाह बोले, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही पीएम मोदी की सरकार काम कर रही, स्वराज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब आने के बाद भी पुलिस दोषी नहीं, तो फिर बिहार में कौन कर रहा तस्करी। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। कहा, लालू परिवार के कारण ही बिहार में शुरू हुआ पलायन, जंगल राज के कारण लोग बिहार से बाहर गए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पटना में बिहार एनडीए के दलों की मीटिंग। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिशन बिहार पर जुटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में एनडीए की मीटिंग के बाद बोले, हम विकसित बिहार का निर्माण कर रहे, बिहार को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, एनडीए चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जेडीयू का एलजेपी के अकेले लड़ाई नहीं, सब मिलकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी कर रहे। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पर अशोक चौधरी का अटैक। बोले, उनकी रैली और उनकी इज्जत दोनों खराब हुई, पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल लीडर में अंतर होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक की तरह, पैसों का लालच देकर मजबूर गरीबों का धर्म बदलवाया जाना गुनाह। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश के आरोप में विष्णुदेव साय का जवाब। कहा, यह आरोप गलत, एक नहीं अनेक घोटालों में उनके लोग जेल में हैं। नैनार नागेंद्रन बने तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। चेन्नई बीजेपी दफ्तर में पार्टी की मीटिंग के बाद नाम का ऐलान। 2026 में राज्य में कमल खिलाने की चुनौती। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में
आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत विरोधी भावना से भरा था तहुवर राणा, पहले दिन की पूछताछ में खुलासा, साजिद मीर, मेजर इकबाल और दूसरे आईएसआई एजेंट से पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही मिलता था तहुवर। पाकिस्तानी सेना की वर्दी के प्रति बहुत प्रभावित था तहुवर। सेना छोड़ने के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों से जुड़ा रहा। पूछताछ में एनआईए अफसरों को दी जानकारी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तहुवर राणा ने भारत प्रवास के दौरान डेविड हेडली के मुस्लिम धर्म और पाकिस्तानी मूल को छुपाया। बिजनेसमैन और मिलिट्री कम्युनिटी में घुलने मिलने में हेडली की मदद की। तहुवर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तहुवर राणा से दूसरे राउंड की पूछताछ। एनआईए के 12 अफसर तहुवर राणा से कर रहे हैं सवाल जवाब। गृह मंत्रालय को दी जा रही है हर रोज की रिपोर्ट। तहुवर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहुवर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई हुई। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पुलिस की छापेमारी, रंगदारी के आरोप में पुलिस ने रेड की। पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ मिलकर छापा मारा, 10.5 लाख कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक बरामद किए। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, कहा स्कूल कॉलेजों के नाम का साइन बोर्ड मराठी में लिखना अनिवार्य हो। फिर से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बने सुखबीर सिंह बादल, पिछले साल अकाल तख्त से तनखैया घोषित किए जाने के बाद दिया था इस्तीफा। देश भर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई, भारी सुरक्षा के बीच गोलीगुड़ा के मंदिर से यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़, सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हनुमान जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राचीन हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा बजरंगबली सभी को खुद के जैसा सेवा और समर्पण की शक्ति दे। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। कलबुर्गी के कोरांटी हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरी में प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिर अपना काफिला रोका। गाड़ी से उतरकर कार सवार एक शख्स से हाथ जोड़कर विनती करती दिखी सीएम, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्यमंत्री की कार सवार शख्स से सड़क पर गाय को रोटी फेंककर ना खिलाने की अपील, कहा इससे दूसरों के जीवन को खतरा हो सकता है। आप रोटी खिलाना चाहते हैं तो गौशाला में जाएं। देश की जानी मानी कथक डांसर और नृत्य गुरु पद्म विभूषण कुमुदिनी लाखिया का निधन, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। लखनऊ के महिवा गांव में पुलिस टीम पर हमला, गांव वालों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए, कई जवान घायल, कई अधिकारियों के सिर फूटे। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। बच्चों ने की थी मां को बचाने की कोशिश, वारदात के बाद से आरोपी फरार। मोतीपुर के जिंघा गांव की घटना। आंधी तूफान के कारण किसानों को भारी नुकसान, हरियाणा के भिवानी में गेहूं की फसल बर्बाद, सरसों की उपज भी खराब हुई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 के पास पुल टूटने से आवाजाही ठप, सैकड़ों लोग जाम में फंसे, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। 50 साल पुराना पुल टूटने से सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरा, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी, स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। नागपुर में एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा, हादसे में 5 की मौत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सड़क हादसा, छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 1 छात्र की मौत, 15 घायल। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। रिकॉर्ड 2339 रुपए बढ़े दाम, 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। इस हफ्ते चांदी की कीमत में भी उछाल, 1 किलो चांदी की कीमत 92,929 रुपए हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स ने जारी किया आंकड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड 9.19 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया। देश में 10,000 से ज्यादा लोगों की आय 10 करोड़ से ज्यादा। अमेरिकी बाजार 2% चढ़कर बंद, टेक्नोलॉजी शेयरों का इंडेक्स नेस्डैक कंपोजिट 2.06% चढ़ा।
टेक कंपनी गूगल ने फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी की। कंपनी के प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइस डिवीजन में छटनी हुई। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल ने बल्ले से फिर दिखाया दम। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जड़ा आईपीएल का 22वां अर्धशतक। आईपीएल सीजन 18 का लगाया दूसरा अर्धशतक। 60 रन पर आउट हुए शुभमन गिल। शुभमन गिल के अलावा लखनऊ में साई सुदर्शन ने दिखाया बल्ले से जलवा। आईपीएल सीजन 18 में जड़ा 5वां अर्धशतक। साई सुदर्शन के आईपीएल करियर का यह 10वां अर्धशतक। 56 रन बनाकर साई लौटे पवेलियन। आईपीएल के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत। 13 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर। बेंगलुरु और राजस्थान की 31 बार टक्कर। 15 मैच आरसीबी ने जीते। 14 मैचों में राजस्थान ने मारी बाजी। 3 मैचों का नहीं निकला नतीजा। 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल में अपने सभी 4 मैच जीते। आईपीएल के इतिहास में 35 बार हुई दिल्ली की कैपिटल और मुंबई इंडियंस की लड़ाई। 16 बार दिल्ली को मिली जीत। 19 बार मुंबई ने दिल्ली को हराया। गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका। स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स चोटिल होकर आईपीएल 2025 से बाहर। हैदराबाद के खिलाफ फिलिप्स की मांसपेशियों में आया था खिंचाव। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर आए थे नजर। न्यूजीलैंड लौटे ग्लेन फिलिप्स। आईपीएल मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में ग्लेन फिलिप्स को खरीदा था। गुजरात टाइटंस ने फिलिप्स को नहीं दिया था प्लेइंग 11 में मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने साधा सीएसके और एमएस धोनी पर निशाना। बोले धोनी का प्रदर्शन आईपीएल में खराब। क्या लेने वाले हैं जल्द संन्यास। मनोज तिवारी बोले आईपीएल में धोनी का दिमाग नहीं कर रहा काम। विकेट के पीछे धोनी के फैसलों पर उठ रहे सवाल। केकेआर के खिलाफ नहीं दिखा धोनी का जादू। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिचेल मार्श को नहीं मिली प्लेइंग 11 में जगह। मार्श की बेटी की तबीयत खराब। जीटी के विरुद्ध मैच में नहीं लिया हिस्सा। मार्श की जगह हिम्मत सिंह को जगह। गुजरात टाइटंस ने टीम में किया एक बदलाव। कुलवंत खेजरोलिया की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मिली जगह। एलएसजी के खिलाफ बैटिंग के दौरान सुंदर ने खेली 2 रन की पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी को 27 ऋतुराज गायकवाड़ की याद। बोले मैच के दौरान खली ऋतुराज की कमी टीम को आएगी उनकी याद।